आज अपन देखेंगे कि जो सरसों का खेत है उसके अंदर अपने को काफ़ी सारे कीड़ों का प्रकोप हो रहा है। इन कीड़ों में जो मुख्य कीड़े हैं पेंटेड बग, मस्टर्ड साफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई, डायमंड बैगमोथ, सरसों का लीफ माइनर और एफिड मुख्य है। इन कीटों के अंदर जो सबसे ज़्यादा भयंकर अपने को प्रकोप देखने को मिल रहा है वो है पेंटेड बग। पेंटेड बग को किसान भाई चितकबरा कीट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कीड़ा है इसके अगर अपन शरीर देखते हैं तो शरीर के ऊपर अपने को काले पंखों के ऊपर लाल, नारंगी या फिर हल्के पीले और सफ़ेद रंग के अपने को धारियाँ और बिंदु दिखाई देते हैं। इसलिए किसान भाई इसको चितकबरा कहते हैं। और ये अपने को ऐसा दिखाई देता है कि जैसे किसी ने इसके ऊपर पेंट कर दिया हो, इसलिए इसको इंग्लिश में पेंटेड बग कहते हैं। किसान इसको सामान्य बोलचाल के रूप में धोलिया कीट कहते हैं, क्योंकि जब ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान के बाद में पत्तियां सफ़ेद या धोली हो जाती है, तो किसान भाई इसको धोलिया के नाम से भी जानते हैं। कुछ किसान भाई इसको जुड़वा कीट भी कहते हैं, क्योंकि ये कीड़ा सरसों की फसल के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको जुड़वा कीट भी नाम दिया गया है। पेंटेड बग कीट की अपन पहचान कैसे करें? पेंटेड बग जो कीट है इसके जो शरीर है, इसके काले रंग के पंखों के ऊपर अपन देखते हैं कि इसके अंदर लाल, नारंगी या फिर हल्के पीले और सफ़ेद रंग की धारियाँ और बिंदु अपने को दिखाई देते हैं। इस कीट की जो मादा है वो लगभग 200 अंडे देती है। इन अंडों की हैचिंग है वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर पूरी हो जाती है। हैचिंग होने के बाद में इसके अंदर से जो निम्ब का जो डेवलपमेंट है वो लगभग 3 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाता है। और ये जो कीड़ा है वो अपना 3 से 4 सप्ताह के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और एक क्रॉप सीजन, सरसों की जो एक सीज़न है उसके अंदर इसकी लगभग 6 से लेकर 8 तक जनरेशन हो जाती है। तो 6 से 8 तक जनरेशन आने के कारण ये सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सरसों के अंदर नुकसान कैसे पहुंचाती है? जैसे अपन देखते हैं कि जो पेंटेड बग का जो प्रकोप है वो सरसों के अंकुरण होने के तुरंत बाद में शुरू हो जाता है। जब फसल प्रारंभिक अवस्था में 5 से 7 दिन की होती है या 7 से 10 दिन की अवस्था में होती है तो अपने को इसका प्रकोप देखने को मिल जाता है। इस कीट के निम्ब और इसका एडल्ट दोनों इसमें पत्तियों का रस चूस कर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अपन लक्षणों में देखते हैं इसके जो निम्ब और एडल्ट है वो पत्तियों से रस चूसते हैं, तो रस चूसने के कारण क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर अपने को सफ़ेद मार्किंग दिखाई देती है। ये जो सफ़ेद मार्किंग है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ये जो सफ़ेद मार्किंग है ये इसके निम्ब और एडल्ट के द्वारा पत्तियों का रस चूसने के कारण अपने को दिखाई देती है। फिर बाद में क्या होता है कि अगर इसका ज़्यादा प्रकोप रहता है तो जो छोटी पत्तियाँ होती है वो सूख जाती है। सूख कर मरने के कारण क्या होता है कि अपने को जो फसल की जो उपज है वो अपने को कम प्राप्त होती है। तो इस कीट का नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो चिंता सता रही है कि पेंटेड बग से सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो किसान भाई इसकी रोकथाम और सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे पर अपन चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पेंटेड बग का जो प्रकोप है वो अर्ली सोइंग के अंदर कम देखा गया है, तो किसान भाइयों को समय पर बुआई करनी चाहिए। अगर फसल को देर से बुआई करते हैं तो उसमें पेंटेड बग का प्रकोप अधिक देखा गया है। किसान भाइयों को सरसों के खेत के अंदर जो पानी है वो लगभग जब फसल 4 हफ्ते की हो जाए तो पानी देना चाहिए, क्योंकि पेंटेड बग का जो प्रकोप है सूखे खेत और गर्म खेत के अंदर ज़्यादा इसका प्रकोप देखा गया है। सरसों के खेत की जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर इसका जो प्रकोप है उसे बचाने के लिए किसान भाइयों को बीज उपचार इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना उचित रहता है। इससे जो किसान भाई है वो प्रारंभिक अवस्था में पेंटेड बग के प्रकोप से फसल को लगभग 30 दिनों तक बचा सकते हैं। खड़ी फसल के अंदर पेंटेड बग का अगर अपने को प्रकोप दिखाई देता है तो किसान भाइयों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या बाद में थाइमेथोक्साम 25 WG या बाद में मेलाथियोन 50 cc अथवा क्लोरोफाइरिफॉस 20 cc का प्रयोग सुबह या बाद में शाम को आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे सरसों की फसल में पेंटेड बग से छुटकारा मिलेगा और किसान भाइयों की उपज में वृद्धि होगी। धन्यवाद।